ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੂਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੂਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ अपील की कि सानू किसी भी समय चिंता नहीं करनी चाहिए तो हमेशा ही मेहनत करते हुए अपनी मंजिल वाल बढ़ना चाहिए है। सबसे पहले तो मुझे मेरे क्लास टीचर ने बताया कि मेरी ड्राइंग सिलेक्ट हो गई हैं और फिर प्रिंसिपल सर के पास गए तो उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा कि और ये सब मुमकिन हुआ है उनके जो क्विक रिएक्शन टीम वर्क बोल सकते हैं। मतलब जो हमारे मैम थे उन्होंने मुझसे मेरी ड्राइंग्स मंगवाई तो मैंने उनको फ़ोटोग्राफ सेंड की और मैम ने सर को भेजी। तो वहाँ से वो जब सिलेक्ट हुई तो मुझे पता चला, लेकिन मुझे इतना मतलब समझ में नहीं आया था कि ये बहुत बड़ी बात है या कुछ भी। लेकिन जब मुझे पता चला कि प्राइम मिनिस्टर सर से मिलने का मौका मिलेगा तो मैं काफ़ी खुश थी। और आई थिंक ये जो सर ने एक क्विक रिएक्शन लिया, सर एक काफ़ी एक्टिव पर्सनालिटी हैं, वो हर चीज़ पे एक क्विक रिएक्शन लेते हैं और ऐसे ही मेरी ड्राइंग्स के साथ हुआ। और जब मतलब उनके क्विक रिएक्शन की वजह से ही शायद मैं सिलेक्ट हो पाई हूँ। जब आप वहाँ पर पहुँचे, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तो वो क्षण कैसे थे? कुछ खास बातें हुई? वो बातें क्या थी? किस तरह तुमने उनके सवालों का जवाब दिया? क्या था वो सारा? जब सर वहाँ पर एंटर किए हम सभी काफ़ी नर्वस थे, होता है नर्वसनेस तो थोड़ा। तो फिर जब सर ने एंटर किया और सर के आते ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पर एग्ज़िबिशन के टाइम। सर काफ़ी फ्रेंडली थे सभी के साथ और जैसे जैसे वो बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे हमारी सारी नर्वसनेस दूर हो गई और सर ने काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बात की और सभी बच्चे ना कि सिर्फ मैं, सभी बच्चे इतना पॉजिटिव फील कर रहे थे उनसे बात करने के बाद। तो क्या बात उन्होंने आपके साथ क्या बात की? सबसे पहले तो मैंने अपनी ड्राइंग्स के बारे में उनको बताया कि वो हर एक ड्राइंग क्या थीम रखती है और उनको किस मीडियम में बनाया गया है। और फिर सर ने सबसे पहला सवाल मेरी एक ड्राइंग पर किया जो कि एक सिंपल वुमेन की एक ड्राइंग थी। उसके ऊपर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इसको बनाने में कितना समय लगा है। तो मैंने उनको बताया कि ये 4 से 5 दिनों में बनी है। तो सर ने फिर दूसरा सवाल ये किया कि जो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहता है मेरी ड्राइंग्स को लेकर। तो मैंने उनको बताया कि वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और कॉन्फिडेंट हैं मुझे लेकर। और उनका अंतिम सवाल ये था कि जो मेरा परिवार है उसमें अगर कोई आर्टिस्ट है तो मैंने उनको बताया कि प्रोफेशनली मेरे परिवार में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि ये अच्छी बात है, तुम अपने परिवार की पहली आर्टिस्ट बनोगी। दूसरे पासे मून ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ मून ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल का नाम राष्ट्रीय ਤੇ अंतर्राष्ट्रीय स्तर ਤੇ रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मून वर्मा को, उसके माता पिता को और पूरे विद्यालय परिवार को मून की इस अचीवमेंट के ऊपर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मून वर्मा शुरू से ही एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की रही है। कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 12वीं तक उसने केंद्रीय विद्यालय कपूरथला कैंट में ही पढ़ाई करी है। पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरी एक्टिविटी में भी उसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। स्कूल लेवल के ऊपर उनकी बहुत सारी पेंटिंग जो है वो हमने डिस्प्ले करी हुई है और इस कामयाबी के पीछे इसके माता पिता के साथ साथ इसके जो टीचर्स इसके साथ एसोसिएट रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के उच्च अधिकारियों को देना चाहता हूँ, जिनके चलते केंद्रीय विद्यालय में समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं और बच्चों को एक मंच प्रोवाइड किया जाता है जिसमें अपने जो उनके इनहेरेंट टैलेंट होते हैं उनको एक्सप्लोर करने का एक मंच देता है। जो स्कूल
स्कूल लेवल ही नहीं अपितु रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बच्चे जो है वो विभिन्न गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चा एडमिशन लेता है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम स्कूल लेवल के ऊपर करवाए जाते हैं, और जब भी वो बच्चे स्कूल लेवल के ऊपर सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें रीजनल लेवल पे लेके जाया जाता है, और अगर उनके अंदर टैलेंट है और उनके अंदर उनकी प्रतिभा है तो उन बच्चों को फिर अगले नेशनल लेवल के लिए भी तैयार किया जाता है। पिछले दिनों हमारे स्कूल की एक छात्रा साक्षी, कुमारी साक्षी, जो कि 12वीं ए की छात्रा है, उसने नेशनल लेवल 48th JNNSME जो कि एक साइंस एग्जीबिशन है उसके अंदर भाग लिया, और वो बच्ची पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम था उसके अंदर उसने फर्स्ट प्राइज़ जब फर्स्ट पोजीशन पाई है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उस बच्चे को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कार्यक्रम इटली के अंदर होना था उसके अंदर उसको भाग लेने का मौका मिला है। तो इस तरह से समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों में बच्चे जो है वो भाग लेते हैं, खेल कूद में भी भाग लेते हैं, और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज नेशनल लेवल की जो गतिविधियां हैं उसमें बच्चे भाग लेके स्कूल का नाम रोशन करते हैं।